रिकॉर्ड करना है। हेलो एंड वेलकम टू द भारत ब्लॉसम्स। दिस इज आवर टॉपिक नंबर 2, अलजेब्रा एंड इक्वेशंस इन सीसेट पीवाईक्यू मैराथन सीरीज। इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। यूजुअली हम इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं, बट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू गाइस। On this 23rd March, Bharat Blossoms, in association with Yoga for Pure, which is run by Neha ma'am, is organizing a mindfulness session for various competitive exams, where she will discuss various mental health issues of student appearing in competitive exams and methodologies and various methods for stress removal. So do join that session, guys. We will share the link in due course of time. Okay, so let's get started with our first question. This question is from CSET 2015, question number 10. It says, "An automobile owner reduces his monthly petrol consumption with the price went up." Okay. So price और consumption में एक relation given है. The price consumption relationship is as follows. If the price goes up to rate 80 liters, then his expected consumption will be. Okay. तो हम देख सकते हैं कि price और monthly consumption में एक relation given है और उसकी बेसिस पर हमें फाइंड आउट करना है कि जैसे ही हमारा प्राइस 80 प्लस होगा तो हमारा कंजम्पशन कितना हो जाएगा. ओके. सो इफ यू सी दिस रिलेशन, एक वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न इसमें बन रहा है कि आपका प्राइस और कंजम्पशन ये जो है वो कांस्टेंट आ रहा है. Here you can see 40 into 60, it's 2400. Then your 50 into 48, it's again 2400. 60 into 40, again 2400. And similarly for the 75 into 32. That means कि price into consumption, it will always be a constant, है ना. तो सिमिलर लॉजिक से जैसे ही हमारा प्राइस 80 टच करेगा तो हमारा कंजम्पशन कितना हो जाएगा. कंजम्पशन एंड कांस्टेंट वी कैन टेक इट एज 2400. So our consumption will become 30. अभी एग्जैक्ट 30 नहीं होगा, इसलिए इन्होंने भी आपसे एक्सपेक्टेड कंजम्पशन पूछा है, क्योंकि जैसे ही आपका ये प्राइस 80 को प्लस करेगा, हल्का सा रीच करेगा, वैसे ही आपका कंजम्पशन 30 से हल्का सा डाउन हो जाएगा. तो इसलिए एग्जैक्ट ऐसा कोई आपको ऑप्शन भी नहीं दिया गया था कि कोई कॉन्फ्लिक्टिंग हो, तो यू कैन सेफली मार्क ऑप्शन ए. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30, अगेन 2015. इट सेज कि ईच ऑफ ए, बी, सी एंड डी हैज 100 रुपीज. ए pays 20 rupees to B. So we can write this way: A, B, C, D. स्टार्टिंग में सबके पास 100 रुपीज है. A pays 20 to B, तो A ने B को 20 दिए, 20 इसको दिए, तो इसके पास अब 120 हो गए. और इसके पास अब जो नया वाला है वो आप लिख सकते हैं, अब A के पास 80 हो गए. Who pays rate रुपीज 10 to C. अब B जो है वो आपका C को रुपीज 10 दे रहा है, तो 10 इसके पास गए, तो C के तो अब आपके हो गए 110 एंड बी के आपके कितने हो गए 120 माइनस 10, तो ये भी 110 हो गए. Who gets 30 फ्रॉम डी ऑल्सो. तो डी ने भी सी को 30 रुपीज दे दिए, तो अब सी कितना हो गया आपका 110 प्लस 30, दैट इज 140. डी इज योर 70 नाउ. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सी इज द रिचेस्ट. यस ऑफ कोर्स सी हैज नाउ 140 रुपीज, तो ये स्टेटमेंट तो सही है हमारा. डी इज द पुअरेस्ट, बिल्कुल 70 रुपीज है, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है. C has more than what E and D have together. नहीं, C के पास हमारे 140 है, बट A प्लस D हमारा कितना हो रहा है 80 प्लस 70, दैट इज 150. तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और एग्जाम में आपको नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो ये ध्यान से देख लेना. तो ऑप्शन नंबर सी, B इज रिचर देन D. अगेन B हैज 110 which is greater than D which has only 70 rupees. So option number C will be your right answer. So this is question number 36 from CSET 2015. It says कि out of 130 students appearing in examination, 62 failed in English, 52 failed in mathematics, whereas 24 failed in both English and mathematics. The number of students who passed finally is. अब इस क्वेश्चन को आप चाहे तो A यूनियन B के फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप वेन डायग्राम भी बना सकते हैं. तो हम इसका डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाते हैं. तो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा. अब पास स्टूडेंट विल बी नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट जो हमको गिवन है माइनस जो स्टूडेंट हमारे फेल हो गए हैं. तो हम इसको एम बार एंड ई बार लिख देते हैं, विच रिप्रेजेंट ई इंग्लिश में फेल हो गए एंड एम बार रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स में फेल हो गए. अभी कहता है कि 24 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो दिस रीजन इज 24. 62 फेल्ड इन इंग्लिश. अब इंग्लिश का रीजन आपका ये पूरा जो सर्किल है ये आपका इंग्लिश का रीजन है. अगर आप केवल ये हाफ लेंगे इतना पोर्शन, तो इट विल रिप्रेजेंट इंग्लिश ओनली. वेरी स्पेसिफिकली आपका कहेगा इंग्लिश ओनली, तो ये रीजन आएगा. लेकिन जब आप ये इंटरसेक्शन वाले को भी काउंट कर लेंगे तो ये इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स का जो कॉमन सेक्शन है उसको भी लेगा. ठीक है, तो इट सेज कि 62 फील्ड इन इंग्लिश, तो ये वाला जो रीजन आपका ये कितना हो जाएगा 62 माइनस 24, तो इट विल बिकम 38. सिमिलरली मैथमेटिक्स का ओनली वाला जो रीजन है ये आपका हो जाएगा 52 माइनस 24, सो इट विल बिकम 28. अब आपके टोटल फेल कितने हो गए 28 प्लस 24 प्लस 38,
दैट मीन्स कि 90। तो आपके पास होने वाले स्टूडेंट कितने हो गए? 130 माइनस 90, 40 स्टूडेंट पास्ड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इज देयर, अगेन इट इज फ्रॉम वेन डायग्राम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग नंबर्स 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल, 15 कैन स्पीक हिंदी एंड 6 कैन स्पीक गुजराती। इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। मतलब जो है यही है। If two person in the group can speak two language only and one person can speak all the three language, then how many persons are there in the group? ठीक है, तो अब इसका हम ड्रॉ करते हैं सर्किट। दिस वी आर गिविंग हिंदी, दिस टू तमिल एंड दिस वन रिप्रेजेंटिंग आवर गुजराती। ठीक है, सो वन पर्सन कैन स्पीक ऑल द थ्री लैंग्वेज, सो ये रीजन आपका 1 आ गया। अब इसमें ध्यान से देखिए, जब टू लैंग्वेज की हमारी बात हुई है तो टू लैंग्वेज में इन्होंने ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली कौन सी दो लैंग्वेज वो लोग बोल रहे हैं, बस इन्होंने बोला है कि दो लैंग्वेज वाला है वो आपका टोटल 2 है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है वो ऐसा हो कि एक पर्सन होगा जो हिंदी एंड तमिल बोल रहा होगा, एक पर्सन होगा जो तमिल एंड गुजराती बोल रहा होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 2 पर्सन होंगे जो हिंदी और तमिल बोल रहे होंगे। तो कुछ भी केस आप ले सकते हैं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी जो हम अज्यूम करेंगे वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा पर्सन हिंदी एंड तमिल ये बोल रहे होंगे। ठीक है, और हम इसको 2 मार्क दे देते हैं। तो ये आपका कॉमन वाला आ गया। ठीक है, अब आप देखिए कि हिंदी के हमारे कितने स्पीकर थे? हिंदी हमारे 15 थे, 2 and 1 3 आ गया। दैट मीन्स ये सेक्शन तो है नहीं हमारे पास अवेलेबल। तो 2 and 1 3, दैट मीन्स टू मेक इट 15 हाउ मच इट विल बिकम 12। सिमिलरली तमिल हमारे कितने भाई बोल रहे थे? 2 + 1 एंड रिमेनिंग टू मेक इट 6 3, एंड टू मेक गुजराती 6 5 पीपल मस्ट बी स्पीकिंग गुजराती। अब आप काउंट कर लीजिए आपका कितना हो गया। सो इट बिकम्स 12 + 2 + 1 दैट इज 15 + 3 18 + 5, that means कि 23 students or our persons are there in the group। ठीक है, okay, so let's move to the next question। in a parking area total number of wheels of all the cars, 4 wheeler है and scooters या bike जो कि बेसिकली आपके 2 wheeler है, is 100 more than twice the number of parked vehicle, so the number of car parked is। ठीक है, तो let's say हम assume कर लेते हैं हमारे जो 4 wheelers है they are representing by x and हमारे जो 2 व्हीलर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग बाय वाई। तो इसमें क्या बोला गया है? द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द कार्स एंड स्कूटर। तो अगर हमारे x 4 व्हीलर है तो व्हील कितने हो जाएंगे? 4x। सिमिलरली 2 व्हीलर में 2y हो जाएगा। ये कितने हैं? 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्क व्हीकल, दैट इज 100 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ व्हीकल पार्क, दैट इज 2x + y। सो दिस इक्वेशन बिकम्स 4x + 2y equals to 100 + 2x + 2y। You can see it becomes 2x equals to 100, so x will become 50 and x में पूछा ही था, so the number of car parked is 50। इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, यूजुअली जो वेरिएबल आपको पूछा है ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन आप उसी फॉर्म में बनाएं ताकि आपको एक स्टेप और एक्स्ट्रा ना देना पड़े। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ABC × DED इक्वल्स टू ABC कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं है। ABC मल्टीप्लाई बाय DED इज ABC। अब आप देखिए जब C को D से मल्टीप्लाई हमने किया है, जब C को हमने D से मल्टीप्लाई किया और लास्ट में हमको C ही मिला है, दैट मीन्स कि फॉर श्योर D मस्ट बी 1। तो D1 हमारा इन 2 केसेस में है, तो ये 2 तो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ ये पैटर्न किस तरह से रिपीट हुआ है। यहाँ पे जब हमने ABC को 1 EED से रिपीट किया तो हमें एग्जैक्टली ABC मिल गया। एक कब पॉसिबल है? जब ये दोनों टर्म 0 हो, ताकि जैसे ही आप ABC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो ABC पूरा का पूरा आ जाएगा, देन अगेन जब आप इसको 1 से करेंगे तो भी ABC रिपीट हो जाएगा। तो इसका लॉजिक ये है कि जब भी आप अगर मान लीजिए आपको कोई 2 डिजिट नंबर है, लेट्स से इट इज 23, एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाय 101 यू विल गेट 2323। इसी तरह से मान लीजिए आपका 3 डिजिट नंबर है और आप उसको 1001 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 123123। ठीक है, इसी तरह से आपका 4 डिजिट नंबर है 1234 एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाय 1001 यू विल गेट 1234 1234। So easily you can see E must be 0. So this is our last question in this lecture, question number 79. It says in a box of marble there are 3 less white marbles than the red ones and 5 more white marbles than the green one. तो 3 तरह के marbles हैं आपके, white, red and green। आगे बोलता है कि there are total of 10 white marble. So white हमारे 10 हैं, तो how many marble must be there in the box? तो स्टार्टिंग में देखिए it says कि 3 less white marbles than the red ones। इसका मतलब आपका red कितना हो जाएगा? 10 + 3, रेड आपका 13 हो गया, एंड 5 more white marbles than the green one, that means green is 10 - 5, तो टोटल आपको कितना आ जाएगा? 10 + 13 + 5,
28 इजी क्वेश्चन थे। इस लेक्चर में काफी इजी क्वेश्चन थे, बट आप 2016 ऑनवर्ड्स देखिए, क्वेश्चन वाज ऑन रिलेटिवली डिफिकल्ट साइड। So do join in our upcoming session also, and don't forget to join the yoga session. It will be very useful for all the students who are going through mental stress and fatigue. Okay, so on this 23 March, do join Bharat Blossoms yoga session. Okay, that's all for this lecture, guys. If you are liking our content, then do consider share, like, and subscribe. Till then, tune to the Bharat Blossoms. Okay.